अलीगढ़ अचल ताल स्थित सिद्ध पीठ श्री गणेश मंदिर पर होने वाले 14 दिवसीय गणेश महोत्सव में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें श्री पूर्णानंदपुरी महाराज द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए सभी अलीगढ़ वासियों को महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। मंदिर महंत विनय नाथ ने बताया, कार्यक्रम 24 अगस्त से 6 सितंबर तक होंगे, जिसमें कलश यात्रा, शिव पार्वती विवाह, गणेश जी का दुग्धाभिषेक और भंडारा भी होगा। भजन गायकों में जीतू किशोर बुलंदशहर वाले व संगीता अरोरा भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर पार्षद हरीश सैनी के साथ मीडिया प्रभारी ललित वार्षणीय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम मंदिर परिषद के द्वारा प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में, जो कि हर साल के प्रत्येक गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जाता है, उसमें मनाया जा रहा है, जो कि 24 अगस्त से और 6 सितंबर तक मनाए जाएंगे। इसमें सर्वप्रथम कलश यात्रा, शिव पार्वती विवाह कथा और उसके बाद यज्ञ के बाद विशाल शोभा यात्रा, इसमें अधिकारी और नेताएँ भी आएंगे। इसका हरी झंडी दिखा करके वो होगा मेले का उद्घाटन। इसके बाद जो कि भंडारा प्रसाद, संत बधाई भंडारा और अन्य प्रकार ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। विशेषकर कार्यक्रम जो रहेंगे, विशाल भजन है, 56 भोग है, फूल बंगला है और रसिया रंगन है, ये विशेष कार्यक्रम रहेंगे। और मैं सभी अलीगढ़ वासियों से निवेदन करूँगा कि भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के मंदिर प्रांगण की शोभा बनाए, अपने जीवन को धन्य बनाए, ताकि भगवान गणेश जी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना का विशेष महत्व है और उन पंचदेव उपासना में भगवान गणपति एक प्रमुख देवता है। भगवान गणपति को कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी उपासना हो, सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है और माना गया है और हम लोग मानते भी हैं। तो जो भी सनातन धर्मी होगा वो गणेश भगवान की प्रथम पूज्य होने के कारण उनको हर पूजा पाठ में सम्मिलित करता है। गणेश भगवान तो हैं ही, और जितने भी हमारे देवी देवताएं भगवान हैं, उन्होंने सबने अपने माता पिता को प्रमुख बताते हुए देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कि भगवान गणेश ने केवल कहा ही नहीं, कथनी और करनी दोनों ही माता पिता के प्रति समर्पित रखे। और इसी कारण भगवान गणेश को हम सब लोग सनातन धर्मी पहले ही पूजते हैं। तो माता पिता को देवताओं की श्रेणी में रखने वाले प्रथम भगवान गणपति ही हैं, इसलिए हम गणपति को नतमस्तक होते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भगवान की श्रेणी में उन्होंने उनको भी रखा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि अलीगढ़ महानगर में अति प्राचीन समय से अचल सरोवर के ये दक्षिणी तट पर भगवान गणपति विराजमान हैं और इतने पुराने गणपति मंदिर शायद ही हमारे शहर में होगा। इसी गणपति भगवान की कृपा से पूरे शहर में जो विघ्न उत्पन्न होते वो नष्ट होते चले जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। आज भक्तों का भी सैलाब इस मंदिर के प्रति नित्य प्रति बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि शहर में खुशहाली, अमन, चैनी सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में 24 अगस्त से और 6 सितंबर तक होने वाले उत्सव के लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिससे कि इस उत्सव को जन जन तक पहुँचा करके ये सूचना जो है वो जन जन तक पहुँचाएं, जिससे कि शहर के जो भक्त हैं वो इस आयोजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान गणपति के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक हम गणपति की पूजा नहीं करेंगे, चाहे वो शादी विवाह हो, नामकरण संस्कार हो या 16 संस्कार में कोई भी संस्कार हो, बिना गणपति पूजा के सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए गणेश जी को मनाना सर्वश्रेष्ठ है और जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और सबके ऊपर अपनी वो कृपा बरसाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में ये 24 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक होने वाले इस उत्सव में सभी लोग आमंत्रित हैं। शहर के जितने भी लोग हैं या आपके चैनल से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और लोगों के भी निमित्त भगवान से अर्जी प्रार्थना करें। और जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते,
अधिकांश हम लोग देखते हैं कि घरों में, परिवार में, और आजकल तो हम जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो भगवान गणपति की पूजन करके विसर्जन की परंपरा करते थे, वो आज हम सब लोग देख रहे हैं कि अलीगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में वो देखने को मिल रही है। अलीगढ़ शहर में हर गली मोहल्ले, नुक्कड़, मंदिर, नाला नाली सब के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जब गणेश चतुर्थी आती है उस दिन से गणेश जी को स्थापित करके दारू मदरा पी करके, भांग पी करके इतनी मदमस्तता करते हैं जो कि धर्म की उससे हानि ही है, केवल उससे लाभ नहीं है धर्म का। धर्म का लाभ तभी होगा जब विशुद्ध जो गणपति स्थापन करने की विधि के अनुसार आप गणपति को स्थापित करेंगे और उसी अनुसार उनका विसर्जन करेंगे, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। आज हम लोग देखते हैं कि पीओपी के गणेश जी बना करके और एक विशाल विशाल प्रतिमाएं बना करके उनके आगे फूहड़ बने का हम लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, जिससे कि धर्म की ही हानि हो रही है। आपको भी कोई लाभ नहीं होता इससे और धर्म की भी हानि हो रही है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि धर्म की बताई हुई रास्ते पर ही गणेश जी का अनुकरण करते हुए, उनको पूजन करते हुए जब हम पूजा करेंगे तो हम लोगों को धर्म की भी लाभ होगा और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इसमें विशुद्ध पीली मिट्टी के गणेश जी, जैसे पहले पंडित जी आते थे, घर में कथा वार्ता कराते थे, तो पीली मिट्टी के ऊपर कलावा बांध करके उन्हीं को गणेश जी मान करके और सारी पूजा उपासनाएं करते थे। वही परंपरा से अगर विलस्त मात्र से बड़े होंगे अगर गणेश जी, तो उनका भी आप लोगों को पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जितनी बड़ी प्रतिमा होगी उतना ही बड़ा भोग लगाने की व्यवस्था है शास्त्रों में। इसलिए विशुद्ध मिट्टी की या गोबर की प्रतिमा आप बनाइए और बना करके उनको विधिवत पूजन कीजिए। किसी आचार्य के द्वारा, सुयोग्य आचार्य के द्वारा उन गणेश जी का स्थापन कराइए, उन्हीं के द्वारा पूजन भजन कीजिए और आप 10 दिन 15 दिन जितने दिन आप घर में गणेश जी को रखना चाह रहे हैं उतने दिन संयमित होकर के रखिए, सात्विक होकर के उनकी पूजा करिए, तभी आपको गणेश जी की उपासना का फल प्राप्त होगा। अन्यथा आप जो कर रहे हैं वो धर्म से विमुख कार्य कर रहे हैं, आपको न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी और न धर्म की लाभ हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे प्राचीन मंदिरों में आकर के उस उत्सव को मना लेना चाहिए। यहीं गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, दूर्वा चढ़ानी चाहिए, चिरवा चढ़ाने चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 8 प्रकार के द्रव्यों से जब हम गणेश जी को प्रसन्न कर देते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सभी लोगों का आह्वान हम करते हैं, सभी लोग आइए और इसमें पुण्य के भागी बनिए।